बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वालिफाई टेस्ट। आज की इस वीडियो में मैं पीएससी, एनटीएस, एफपीएससी, पीपीएससी में पेडागोजी पोर्शन में पूछे गए सवाल शेयर करूंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। वीडियो का आगाज़ पेडागोजी के सवाल से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द। जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स होते हैं वो डायरेक्टली किसके अंडर होते हैं? हेडमास्टर, डीओ, पेरेंट्स या स्टूडेंट। तो जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेडमास्टर के। तो ऑप्शन नंबर ए को मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटर्मिन्ड बाय द। जो स्कूल की पॉलिसी है वो मुतय्यन की जाती है किसके, कौन कौन करता है? द प्रोफेशनल एजुकेटर्स, जो पेशा वाराना एजुकेटर्स होते हैं वो करते हैं। हेडमास्टर करते हैं। सिटीजन्स या शहरी करते हैं, सिटीजन्स एंड एजुकेटर। तो जो स्कूल की पॉलिसी है उसको सिटीजन्स एंड एजुकेटर्स जो है वो मुतय्यन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज़ बैक टू। जो इन एडमिनिस्ट्रेशन की तारीख है वो कहाँ तक जाती है? 3000 BC, 4000 BC, 5000 BC या 6000 BC। तो हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गो बैक टू 5000 BC। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट केयर्ड इन। जो जिम्मेदारी का एहसास है उसमें परवाह नहीं की जाती। कौन से एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं की जाती? अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे एक बंदे की अथॉरिटी हो। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें जमहूरी हक दिया जाए। या लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी जिसमें मतलब इतना कोई ज़िम्मेदारी का एहसास ना हो। इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन को लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, या आला फबा हो। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट केयर्ड इन लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी को मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज़ परफॉर्मिंग। इस बात को असेस करना, इस बात की तहकीक करना कि एक स्कूल जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंस्पेक्शन या ऑल ऑफ अबव। तो ये हम किस तरह कर सकते हैं? तो एक स्कूल की परफॉर्मेंस चेक करें जो है वो इंस्पेक्शन के थ्रू ही की जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं इंतज़ामिया को, सुपरविजन निगरानी को, और इंस्पेक्शन होता है मुआयना। तो असेसमेंट इस चीज़ का जायज़ा है कि एक स्कूल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है मुआयना करके किया जा सकता है, इंस्पेक्शन करके। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ स्कूल बजट इंक्लूड्स। स्कूल बजट में शामिल होती हैं क्या क्या शामिल होता है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यानी तरक्याती अखराजात, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर गैर तरक्याती अखराजात, बोथ ए एंड बी दोनों ए और बी, नॉन ऑफ ए एंड बी ए और बी में से कोई भी नहीं। तो स्कूल बजट में डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट फ़ंड दोनों ही शामिल होते हैं। डेवलपमेंट फ़ंड वो होते हैं जो जैसे अगर कोई नई चीज़, नई बिल्डिंग या नई लाइब्रेरी या कोई भी नई चीज़ डेवलप करते हैं तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाता है। और नॉन डेवलपमेंट जैसे कोई चीज़ रिपेयर करते हैं या किसी भी किस्म का और जो है वो अखराजात जो है वो नॉन डेवलपमेंट में आ जाते हैं। तो स्कूल बजट जो है उसमें बोथ ए एंड बी यानी डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट दोनों किस्म के अखराजात शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ हु इज़ द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी। ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी का फादर या बानी कौन माना जाता है? फ्रेडरिक टायलर, हेनरी फॉयल, एल्टन मोए या ट्राइडेंट एंड फ्रैंकलिन। तो इसका जो है वो बानी ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी का वो हैं हेनरी फॉयल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ACR मीन्स। ACR का मतलब है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ऑल करेक्ट रिस्पॉन्सेज, एनुअल करेक्ट रिपोर्ट, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट। तो ACR का मीनिंग है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। द ACR कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस दैन। जो ACR है वो जारी नहीं की जाती अगर आपका अरसा मुलाजमत जो है वो
कम है, कितना कम है, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स या 4 मंथ्स। यानी अगर आपका सर्विस जो है वो 3 महीने से कम है तो आपको ACR जो है वो नहीं जारी की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सुपरेंशन रिटायरमेंट एज इज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में रिटायरमेंट की एज जो है वो 65 ईयर्स, 62 ईयर्स, 60 ईयर्स या 58 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पाकिस्तान में रिटायरमेंट की एज जो है वो 60 ईयर्स है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्लानर। जो अच्छा प्लानर होता है, मनसूबा साज होता है, वो किस तरह होना चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक, उसको रोशन ख्याल होना चाहिए। मोटिवेटर, वो जो है दूसरों को हौसला अफजाई करने वाला होना चाहिए। प्रोड्यूसर, वो अच्छा मतलब उसको चीज़ें प्रोड्यूस करना, अच्छी चीज़ें जो है वो ला सके, या ऑल ऑफ दम। तो एक अच्छे प्लानर की जो है वो मनसूबा साज की खूबियों में है कि ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। जो इंस्पेक्शन है, मुआयने का जो है तसव्वुर, वो सबसे पहले कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया? पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड या चाइना? तो जो इंस्पेक्शन का कंसेप्ट था वो सबसे पहले इंग्लैंड में आया। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ विच रजिस्टर इज़ यूज टू कन्वे द ऑर्डर्स टू हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। कौन सा ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट के आर्डर जो हैं वो एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाए जाते हैं? लॉग बुक, ऑर्डर बुक, क्रॉसपेंडेंस रजिस्टर या मूवमेंट रजिस्टर? लॉग बुक होता है ये जो आपके अदारे का जो विज़िट करते हैं ऑफिसर्स, वो उसमें विज़िट के बाद अपने रिमार्क्स वगैरह लिखते हैं। ऑर्डर बुक्स, जो ऑर्डर ऐसी बुक जो ऑर्डर कैरी करती है। क्रॉसपेंडेंस रजिस्टर यानी आपके तबादले के रजिस्टर होते हैं, ख़तों किताबत का रजिस्टर होता है। मूवमेंट रजिस्टर ये अदारे में विज़िट करने वाले, आने और जाने वाले अफराद का इसमें डाटा इंटर किया जाता है। तो जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो एम्प्लॉय तक और हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जाते हैं वो ऑर्डर बुक के थ्रू जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ कैजुअल लीव्स पर एनमार। ये जो इत्तफाकिया रुख्सत होती है, ये हर साल में कितनी अलाउ होती हैं? 10, 15, 20 या 25? तो रुख्सत इत्तफाकिया जो हैं वो 25 होती हैं एक साल में। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। Question number 15 is how many times maternity leave can be availed by female servants in a vocational department? जो यानी कितने टाइम्स जो है वो फीमेल सर्वेंट्स जो हैं वो मैटरनिटी की लीव ले सकती हैं, यानी ऐसी डिपार्टमेंट जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे छुट्टियाँ होती हैं। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम, एट ऑल टाइम्स व्हेन नीडेड? तो इसका राइट आंसर है एट ऑल टाइम व्हेन नीडेड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आज का पेडागोजी से मुतल्लिका पोर्शन आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।